गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास में कल हमने चौथा चैप्टर पढ़ा था परिमेय संख्या, जिसमें हमने आरोही क्रम, अवरोही क्रम, परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या, ये सारा सीख लिया था। उसके बाद में आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, 5वां चैप्टर, प्रश्नावली 5, घात और घातांक। घात और घातांक, यहां पे सबसे पहले देखो हम कोई भी संख्या लेते हैं। जैसे ये हमारे पास है 12 और ये इसके ऊपर यहाँ पावर है, इसकी घात बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको तो हम आधार बोलते हैं। 12 हमारे पास आधार है और ये इसकी घात कहलाती है। अब यहाँ पे घात और आधार है, दोनों भिन्न संख्याओं में भी आ सकती है, पॉइंटों में भी आ सकती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे संख्या है हमारे पास 1/2 आ गया, इसके ऊपर घात 4 आ गया, या माइनस का 1/3 आ गया, इसके ऊपर घात 5 आ गया, या माइनस का 2/3 है, इसके ऊपर घात भी 2/3 आ सकती है। ये ध्यान। तो घातांक के कुछ नियम भी है, वो नियम भी देखें। सबसे पहले यहाँ पे नियम, सूत्र बोलते हैं जिनको हम। पहला नियम, a की घात m इंटू a की घात n बराबर है a की घात m प्लस n। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ आधार देखो दोनों में समान है, a यहाँ पे आधार है और घात इनकी अलग अलग है, और गुणा हो रहा है, विशेष तौर से गुणा हो रहा है, तो दोनों घातों को हम जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ सवाल लेते हैं 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 4। यहाँ पे आधार तो समान है लेकिन घात भिन्न भिन्न है, तो आधार एक जगह लेके 7 + 4 कर देंगे और 3 की घात 11 आ जाएगा। ऐसे ऐसे सवाल आएंगे इसमें। दूसरा, इसी तरह से 1 की घात जैसे m भाग 1 की घात n आ जाता है। यहाँ गुणा था, मैंने भाग कर दिया है, भाग आते यहाँ आपको माइनस कर देना है। तो यही सिस्टम लेते हैं, जैसे 3 की घात 7 भाग 3 की घात 4 बराबर 3 की घात 7 - 4, यानी 3 की घात 3। उसके बाद में तीसरा आता है 1 की घात मान लो m आ गया और गुणा b की घात bm आ गया। यहाँ पे देखो आधार असमान है, की बार दोनों गुणा हो रहे हैं और यहाँ पे घात इनकी समान आ रही है। तो आप यहाँ पे इसको होल घात में ले लो और यहाँ घात तो एक लगा दो, समान है, क्योंकि यहाँ घात असमान थी तो हमने समान लगाई है। अब की बार सेम है तो घात सेम लगा दो। अब ये दोनों आधार है, गुणा हो रहे हैं तो गुणा करवा देना आप, और भाग हो रहे हैं तो भाग। इसी तरह से देखो भाग में देखते हैं हम लोग, a की घात m भाग b की घात m, यहाँ भाग आ गया। तो आप वही सिस्टम करोगे, सबसे पहले होल घात m और यहाँ a/b या a भाग b। अंत में एक नियम है हमारे पास, a की घात 0 बराबर 1। हमेशा ये याद रखना, किसी भी आधार के ऊपर घात यदि शून्य है, ये यहाँ आधार है, आधार के ऊपर घात शून्य है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। जैसे उदाहरण के लिए 2 की घात 0 मान 1 आएगा, 5/7 इसकी घात 0 है, मान 1 आएगा, 10/999 है, घात इसके ऊपर 0 आ गई तो इसका मान भी 1 आएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। 5वां नियम है हमारे पास, a की घात 0 का मान 1। इस तरह से नोट कर लिया, बात करें। उसके बाद अंतिम जो हमारा नियम है वो छठा अंतिम है ये। जैसे a की घात m और घात n, यहाँ ये m है, इसको अच्छी तरह से देखिए कि घात के ऊपर घात आ गई है, a की घात m और घात n है, तब a की घात m गुणा n हो जाएगा। यहाँ घात पे घात, जैसे मान लो 5 की घात 2 है और होल घात 4 आ गई, ऐसे सवाल आ जाता है। तो आधार तो केवल 5 ही है, 5 लिखो और इन दोनों घात को गुणा करवा दो, 2 × 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 की घात 8। तो घात के नियम जहां लग रहे हैं, नियम से हम लोग इनको निकालेंगे। नेक्स्ट हमारी प्रश्नावली आ रही है 5.1 में। 5.1 प्रश्नावली का पहला सवाल बहुत ही सिंपल है, वैसे ध्यान से देखें। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को घातीय रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न लिखित को घातीय
रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे एक सवाल बता देता हूं मैं, अब बाकी आप खुद कर सकते हैं। जैसे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 हल लगा के, ये सवाल है अपना। यहाँ 7 कितनी बार गुना हो रहा है? 5 बार, तो 7 की पावर 5 आ जाएगा। यही इसका आंसर है, क्योंकि अगला ये बोल रहा है घातीय रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे इसके अंदर एक और देखते हैं, जैसे 5 इंटू 5 इंटू टी इंटू टी इंटू टी। तो यहाँ पे देखो 5 कितनी बार आ रहा है? 5 2 बार आ रहा है, गुणा लगा के टी कितनी बार आ रहा है? टी की घात 3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है घातीय रूप। आप लोगों को जो घात, जितनी बार संख्या गुणा हो रही है उसको घात में ले लें। इसके अंदर सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन आप लोग स्वयं करेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। एक तो ये सवाल है, फोर्थ सवाल और है इसमें। ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी। ये हमारा पहला सवाल है, कंप्लीट होता है। उसके बाद में इसके अंदर जो सवाल दूसरा है वो देखिए कैसे, अच्छी तरह से देखिए आप कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांक रूप में लिखिए या निम्नलिखित को घातीय रूप में व्यक्त कीजिए। यही पसंद दूसरा, ऐसा ही वो है। यहाँ पे अब की बार संख्याएं दी है अलग अलग। पहले वाले में आपको गुणनखंड दिए थे, अब यहाँ पे संख्या। जैसे 32 है, हल 32 के अभाज्य गुणनखंड बनाइए। 16 8 4 2 1। तो यहाँ पे सबसे पहले 32 बराबर लगा के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार लिखोगे, और इसी के आगे 1 2 3 4 5 है, 2 कितनी बार आ रहा है? 5 बार, तो 2 की घात 5 लिखो। ऐसे इसको हल करोगे। उसके बाद में दूसरा सवाल आप स्वयं करें, 81 है। तीसरा सवाल भी खुद करेंगे, 343 है। और चौथा सवाल भी स्वयं करें, 125 है। फटाफट इनको उतार लें। उसके बाद में सवाल नंबर 3 देखते हैं। तीसरा सवाल देखिए, 5.1 का तीसरा सवाल भी बहुत ही आसान है। निम्नलिखित में से बड़ी संख्या को पहचानो। निम्नलिखित में से बड़ी संख्या को पहचानिए। जैसे इसके अंदर पहला सवाल लेते हैं हम लोग, 2 की पावर 5 है या 5 की पावर 2। 2 की पावर 5 या 5 की पावर 2। सबसे पहले हम 2 की पावर का मान 5 का मान निकालते हैं हल लगा के। तो यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार, और इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका मान आएगा हमारे पास 32 32। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। फिर 5 की घात 2 का मान निकालते तो 5 गुणा 5 बराबर 25। आपके पास मान जो बड़ा है वही संख्या बड़ी रहेगी। तो बस 32 2 की घात 5 वाला बड़ा है, इसलिए 2 की घात 5 बड़ा है 5 की घात 2 से। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर जैसे एक और लेते हैं, दूसरा सवाल यहां ले लेते हैं। 7 की घात 3 या फिर 3 की घात 7। 7 की घात 3 या 3 की घात 7। तो सबसे पहले 7 की घात 3 यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 7 343। इसी तरह से 3 की घात 7 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 7 बार गुणा होगा, 3 गुणा 3 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3 7 बार देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब सबको इनको गुणा कर लेना है।
गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2187। अब यहाँ पे देखिए संख्या कौन सी बड़ी है, 343, 2187, यानी 3 की घात 7 बड़ी आ रही है। तो इसके आगे यहाँ देखिए, इसलिए पहले 7 की घात 3 था और इधर 3 की घात 7 था, तो बड़ी कौन सी हुई, 3 की घात 7। इस तरह से आपको ये सवाल करना है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसके अंदर आप लोग थर्ड सवाल स्वयं करेंगे, ये तीसरा, जिसमें है 3 की घात 5 या 5 की घात 3। और फोर्थ सवाल हमारे पास है 3 की घात 10 या 10 की घात 3। इस तरह से इसको निकालें, आप लोग हल करें। नेक्स्ट हमारा फोर्थ सवाल जो आ रहा है वो देखिए, सवाल नंबर 4। चौथा सवाल है इसके अंदर, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिखिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालने है, फिर उसको घातों के रूप में लिखिए। तो यहाँ प्रश्न में यहाँ लिख रहा हूं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहां पे मैं एक सवाल बताता हूं आपको। जैसे पहला सवाल है इसके अंदर 324, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लेंगे। पहले हल लगा के लिखेंगे आप 324, 2 का भाग जाएगा इसमें, फिर 2 का भाग जाएगा, फिर 3 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा 9 बार, फिर 3 का 3 बार, 3 का 1 बार। इस तरह से इसके अंदर जो गुणनखंड बने हैं वो देखिए ध्यान से। यहां से 324 लिखेंगे, यहाँ 2 बार आ रहा है, 2 गुणा 2, 3 यहाँ 1 2 3 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार। और नीचे इसका उत्तर होगा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 4। केवल घातों के रूप में इस तरह से लिखना है आपको। तो यही उत्तर है आप लोग। इसके अंदर एक सवाल और बता देता हूं मैं आपको, जैसे 1800, दूसरा सवाल है यहाँ पे 1800, 1800। तो यहां से हल लगा के 1800 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप। 2 का भाग 900, 2 का भाग 450, 2 का भाग 225। अब यहाँ 2 का नहीं जाएगा, तो यहाँ 5 2 7 2 अंकों का योग 9 हो रहा है, तो 3 का जाएगा। उससे 3 7 21, 3 5 15, 3 का पुनः जाएगा, 3 2 6 3, 5 का जाएगा, 5 का जाएगा। तो यहाँ पे 18 से लिखें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। और घातों के रूप में लिखना है, तो 2 कितनी बार आया, 3 बार, 2 की घात 3, 3 कितनी बार, 2 बार आया है, तो 3 की घात 2, और 5 कितना आया, तो 5 की घात 2। इस तरह से ये घातांक रूप में आपको लिखना है। इसके अंदर 2 सवाल आप स्वयं करेंगे। तीसरा यहाँ नोट कर लें, 625 के आप स्वयं करोगे। और चौथा है 1080। इस तरह से ये 4 सवाल इसके अंदर हो गए। चौथे सवाल में जल्दी उतारें इसको। उसके बाद में यहाँ पे 5वां सवाल आ रहा है। इसमें 5वां सवाल है सरल कीजिए। तो यहाँ पे देखना इस तरह से आप सवाल नंबर 5 को देखना, सरल कीजिए। सरल कीजिए। इसके अंदर सवाल नंबर पहला है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 गुणा 3 की घात 4। हल 2 एक बार ही है तो एक बार लिखिए, 3 यहाँ 4 बार है तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और इन सभी को गुणा कर लें आप। तो यहाँ 3 3 9 9 27 33 81,
81 को 2 से गुणा करेंगे तो 162 हमारा, यानी इन सब संख्याओं को आप आपस में गुणा कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे दूसरा सवाल देखते हैं, एक और लेते हैं, जैसे 3 की घात 2 गुणा 10 की घात 3 हल करेंगे तो 3 2 बार आया तो 3 गुणा 3 10, 3 बार आया 10 गुणा 10 गुणा 10। यहाँ पे इन सबको गुणा कर लेना तो 3 3 9 9 के 3 शून्य लगाएंगे क्योंकि ये 2 3 हो गए। यहाँ पे थर्ड सवाल है हमारा, नोट करें 7 की पावर 3 इंटू 5। चौथा सवाल है 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 2। पांचवा है हमारे पास 0 गुणा 10 की घात 4। इस तरह से ये हमारा सरल करने का सवाल पूरा होता है। पांचवा सवाल है पांच पॉइंट एक प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न बचा है छठा। इसको और देखें। अब छठा प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, जिसके अंदर जैसे पहला है हमारे पास -1 की घात 3, तो हल करेंगे। ये भी बहुत इजी है। -1 की घात 3 बराबर लगा कि -1 गुणा -1 गुणा -1। यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं माइनस का निशान लगाना बता देता हूँ आपको, माइनस आएगा या प्लस आएगा। माइनस की कोई भी हमारे पास संख्या हो, चाहे वो माइनस का 1 हो, चाहे माइनस का 10 20 15 कितनी भी हो, उसके ऊपर यदि घात विषम संख्या आती है ना, घात विषम हो तो 3 5 7 9 11 कोई सी भी विषम यदि घात आती है माइनस की संख्या, हमेशा उसका उत्तर माइनस में आएगा। और फिर इन संख्याओं को गुणा लें, 1 को 1 से गुणा किया, 1 को 1 से गुणा किया, यानी कि 1 को जितनी बार गुणा करोगे तो उत्तर तो 1 ही आएगा, इसका -1 उत्तर होगा। जैसे यहाँ पे 1 को लेते हैं हम लोग, तीसरा सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल है हमारे पास -4 की घात 5, ये लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको हल लगा के लिखेंगे, -4 की घात 5 बराबर -4 -4 -4 और -4। अब यहाँ पे माइनस की संख्या घात क्या है, इसमें विषम है, तो उत्तर इसमें माइनस में आएगा। उसके बाद में यहाँ 4 को 4 से गुणा करें 16, उसके बाद में 16 को आप लोग 4 से गुणा करें 64, 64 यहाँ नोट कर लें, जिसे आपने 3 गुणा कर लिया, 4 चौक 16 16 चौक 64, फिर 4 चौक 16 से गुणा कर लें इनको, तो इनको गुणा कर लेना, 24 36 और 2 38, 4 1024 माइनस के 1024। इस तरह से ये हमारी प्रश्नावली 5.1 घात और घातांक में पूरी होती है। इसके अंदर 2 सवाल आप खुद कर लेना इसी प्रश्न में, छठे में। जैसे एक तो है -5 की पावर 4 और चौथा है हमारे पास -4 की पावर 2 गुणा -2 की पावर 3। बाकी हम कल देखेंगे। उतारिए।